नमस्कार, समृद्ध समाचार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अंकिता। हमारे आज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। बुलेटिन में आगे बढ़ें इससे पहले देखिए आज की सुर्खियां। हेडलाइन के प्रायोजक हैं टफ कॉन टीएमडी। अब इंडिया बनेगा एक्स्ट्रा टफ। इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम, डेमरू, फर्नीचर, आकर्षक फैंसी लाइट्स पर धमाकेदार ऑफर के लिए जल्दी पहुंचे प्रदीप सेल्स, मकतपुर रोड, गिरिडीह। हड्डी, नस एवं जनरल बीमारियों के इलाज में ना करे विलंब। पहुंचे पार्वती हॉस्पिटल, पता कॉलेज मोड़ के निकट, रेलवे ओवरब्रिज के पूर्व की ओर, सीहोडी, गिरिडीह। पिछले 100 वर्षों से आपके भरोसे का साथी काजिम अली हार्डवेयर, सोमानी के एक्सक्लूसिव शोरूम के साथ सभी प्रकार की टाइल्स, मार्बल, ग्रेनाइट और सैनिटरी आइटम विक्रेता। पता करबला मैदान के सामने, बरवाडी, गिरिडीह। अनीता इलेक्ट्रिक स्टोर लेकर आए हैं ऑफर ही ऑफर। खरीदारी के लिए आज ही पहुंचे। पता बाभन टोली मोड़, गिरिडीह। नमस्कार, समृद्ध समाचार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अंकिता। हमारे आज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। बुलेटिन में आगे बढ़ें इससे पहले देखिए आज की सुर्खियां। गिरिडीह के मुफस्सिल थाना क्षेत्र अंतर्गत चुंजका पंचायत में उस वक्त हड़कंप मच गया जब गांव के 3 नंबर तालाब में एक अज्ञात युवक का शव तैरता हुआ मिला। तालाब की ओर गए ग्रामीणों ने जैसे ही शव को देखा, पूरे गांव में सनसनी फैल गई और मौके पर लोगों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। सूचना मिलते ही मुफस्सिल थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पानी से बाहर निकलवा कर कब्जे में ले लिया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए गिरिडीह सदर अस्पताल भेज दिया है। खबर लिखे जाने तक युवक की पहचान नहीं हो सकी थी। मृतक के पास से ऐसा कोई दस्तावेज या पहचान संबंधी सामान नहीं मिला जिससे उसकी शिनाख्त की जा सके। फिलहाल पुलिस शव की पहचान के प्रयास में जुटी है और मामले की जांच सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए की जा रही है। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारणों का स्पष्ट रूप से पता चल पाएगा। पहचान होने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। ग्राम पंचायत चुंजका के 3 नंबर तालाब में रात से ही एक अज्ञात शव देखे तालाब में डूबा था। अभी हम लोग निकाले, प्रशासन भी आई हुई और पहचान नहीं हो पा रहा कहाँ का है, जिस पर जांच का विषय आगे देखेंगे। क्या लगता है ये मार के फेंका है कोई? आपको अपने देखने से ऐसा कुछ नहीं लगता है। हमको लगता है जैसे चोट उठ कहीं तो ऐसा नहीं दिख रहा है, फिर आगे देखा जाए ऐसा कुछ नहीं लग रहा। लगता है आया तो सोच उच के लिए हो सकता है, फिसल के डूब गया हो, ऐसा प्रतीत हो रहा है। गिरिडीह जिले के बेंगाबाद थाना क्षेत्र अंतर्गत रनियाटांड गांव में बुधवार रात 27 वर्षीय दिलीप दास ने अपने ही घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। दिलीप लक्ष्मण दास का पुत्र था और हाल ही में उसकी शादी हुई थी। घटना से पूरे गांव में शोक की लहर है। परिजनों और ग्रामीणों से मिली जानकारी के अनुसार घटना के वक्त दिलीप घर में अकेला था, उसकी पत्नी मायके में थी। गुरुवार सुबह जब वह काफी देर तक कमरे से बाहर नहीं निकला तो पड़ोसियों को आशंका हुई। कई बार आवाज देने के बाद भी जब कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली तो दरवाजा तोड़ा गया। इस दौरान अंदर का दृश्य देख सभी सन्न रह गए। दिलीप कमरे में छत के पंखे से फांसी के फंदे से झूल रहा था। मौके पर तत्काल पुलिस को सूचना दी गई। सूचना पर पहुंची बेंगाबाद थाना पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू की और पोस्टमार्टम के लिए गिरिडीह सदर अस्पताल भेज दिया। मृतक के चाचा सरयू दास ने बताया कि दिलीप पढ़ाई कर रहा था और उसकी शादी लगभग 1 महीने पहले ही हुई थी। वह शांत स्वभाव का लड़का था और किसी से कोई विवाद भी नहीं था। परिवार के अनुसार उसने आत्महत्या क्यों की, इसका कोई स्पष्ट कारण समझ नहीं आ रहा है। पुलिस ने मृतक का मोबाइल फोन जब्त कर लिया और फोन की कॉल डिटेल्स व अन्य बिंदुओं के आधार पर जांच शुरू कर दी है। उसका नाम था दिलीप कुमार दास, पिताजी का नाम श्री लक्ष्मण दास, और घर में अकेले था। कब वो अपना से फांसी लगा लिया हम लोग किसी को मालूम नहीं। क्या करता था? पढ़ाई करता था। तो कैसे सूचना कैसे मिला आप लोग को? सूचना मिला जैसे अगल बगल घर वाला लोग सब है ना, महिला लोग, वो बोला कि सुबह उठ करके वो झाड़ू देता था। घर माँ हॉस्पिटल में भर्ती है, परिवार को लगा के रखा था नहर में,
और आज जाने वाला बात किया था। तो अचानक जो से जब गांव वाला देखा कि अभी तक गेट बंद है, इसका कारण क्या है, चलो देखो तो जाकर 2-4 लड़का गया। अब खूब चिल्ला करके आवाज़ दिया, कोई आवाज़ नहीं मिला। फ़ोन किया तो रिंग हुआ फ़ोन और उसमें भी रिसीव नहीं किया। तब 3-4 लड़का सैना लगाया और बिल्डिंग के ऊपर चढ़ करके छत पर गेट है, गेट को तोड़ करके अंदर गया और अंदर में जा करके भी सब ताला तोड़ा। और जो डेड बॉडी था सो लटका हुआ था पंखे में फांसी से। तो कैसे देखता वहाँ भी एक उंगली घुसने का जगह नहीं है। तो सबल से उसको मैंने किनारे किया गेटवा को, तो अंदर से छिटकुनी लगा हुआ था। ये कौन गांव का रहने वाला है? रनिया टाँड़। रनिया टाँड़ कौन प्रखंड है? बेंगाबाद प्रखंड है, पंचायत हैरला है। हाँ, उसके बाद हम मुखिया को फ़ोन किया, पुलिस प्रशासन को फ़ोन किया, सब आया, जांच पड़ताल किया, बोला ठीक है इसको पोस्टमार्टम में ले जाएंगे। हाँ, मोबाइल जो है उस डेड बॉडी वाला मोबाइल पुलिस के पास। कितना उम्र है उसका? 98 है ना? 98 जन्म। हाँ, 18/5 25 और 8 33 साल। 26-27 साल। हाँ, 25 साल का था। हाँ। पहले से भी मतलब प्रताड़ित था क्या? मतलब पहले से उसको कोई टॉर्चर नहीं, और सीधा लड़का था, दिमाग वाला, गांजा भांग कुछ नहीं, कोई नशा नहीं। पढ़ाई करता था? पूरा पढ़ाई 1-2-3 महीना के अंदर उसको ज्वाइनिंग लेटर आने वाला था। क्या चीज़ में? मैनी सरदार कोलफील्ड का। आप कौन हुए? हम उसका बड़े पापा हैं। क्या नाम है? मेरा नाम सरजू दास। गिरिडीह जिले के सरिया थाना क्षेत्र से एक बड़ी चोरी की खबर सामने आई है। ये घटना सरिया नगर पंचायत के ठाकुरबाड़ी टोला मोहल्ले की है, जहां बीती रात अज्ञात चोरों ने एक घर को निशाना बनाते हुए लगभग 2 लाख रुपए की संपत्ति पर हाथ साफ कर दिया। प्राप्त जानकारी के अनुसार ठाकुरबाड़ी टोला निवासी पंकज कुमार पांडे के घर में चोरों ने घुसकर अलमीरा में रखे गए करीब 60,000 रुपए नगद और सोने चांदी के जेवरात लेकर चोर फरार हो गए। परिवार के सदस्यों को इस घटना की जानकारी तब हुई जब वे सुबह उठे और कमरों का सामान बिखरा दिखा। घटना की सूचना मिलते सरिया थाना की पुलिस टीम मौके पर पहुंची और छानबीन शुरू कर दी। स्थानीय लोगों के मुताबिक क्षेत्र में पिछले कुछ समय से चोरी की घटनाएं बढ़ गई हैं और रात के समय पुलिस गश्ती ना के बराबर होती है, जिससे असामाजिक तत्वों के हौसले बुलंद हैं। 11:05 में हम उठे टॉयलेट के लिए, टॉयलेट करने के लिए गए, टॉयलेट से फिर वापस घर में आकर के सो गए। और सोने के बाद मतलब पता नहीं कुछ ऐसा केमिकल वगैरह छिड़काव किया था क्या, पता नहीं, नींद खुला ही नहीं। और नींद खुल जाता अगर इतना आवाज़ किया, जिस तरह से घटना किया है वो आवाज़ तो किया होगा, लेकिन किसी को कोई पता नहीं चला। जबकि ताला गेट में भी बंद है, गेट के पास में जो सामने जो ग्रिल गेट है वो भी बंद है, सिर्फ एक ताला खुला हुआ था। वो जिस घर में चोरी हुआ, ज़्यादा नुकसान हुआ, उसमें सिर्फ जो है सो खुला हुआ था। वो छिटकनी लगा दिए थे, सिर्फ ताला नहीं लगाए थे उसमें। लमसम सोना छोटा छोटा सोना था, कोई हम लोग के पास वैसा कुछ रहता नहीं है, लेकिन तब भी मतलब 1,20,000 का कुछ वहाँ सोना था, छोटा छोटा था। और चांदी वगैरह किया वगैरह था, सब गायब है। छत पर चढ़े देखने के लिए नकदी भी कुछ था? हाँ, नकदी था 60,000 रुपये, लमसम 60,000 रुपये था नकदी। मतलब 2 लाख से 60,000 ही था, 60,000, 50 से ऊपर, 60 से नीचे ही था। और वही रूम में संजोग, वही रूम में सब चीज़ हो गया। हमको लगता है कि मेरा भी रूम आया था। जब छत पर चढ़े तो छत में सारा सामान बिखरा हुआ था, और वहाँ से जब नीचे आए तो नीचे का जब लाइट जलाए, हम जहाँ सोए थे वहाँ का मेरा बगल में उसमें अलमारी था, वो खुला मिला। अब हम लोग को ज़्यादा मतलब डर हो गया। अब 3 भी नहीं बजा है, अब बहुत ज़्यादा घबराने लगे। अब किसको, आजू बाजू में कोई घर भी नहीं है कि किसी को हम बोले। अब किसी तरह से फ़ोन लगाए अगल बगल पड़ोसी में, तो फिर आए, लेकिन 15-20 मिनट के बाद
आए और चोर कैसे भागा, कहाँ हुआ, ये किसी को पता नहीं चला। इधर इस घटना के बाद मोहल्ले में दहशत का माहौल है। लोग अपने घरों और संपत्तियों की सुरक्षा को लेकर चिंतित नजर आ रहे हैं। हालांकि पुलिस ने जल्द खुलासा करने का भरोसा दिलाया है। निरीक्षण में हमको सूचना मिली सुबह में, तो हम आए तो यहाँ देखे कि इनका साइड में घर है और किवाड़ी वगैरह ये सब, इनका छिटकिनी वगैरह बंद भी नहीं किए थे और देखे कि इसका ताला जो बाहर से प्रवेश वाला जो द्वार है उसमें भी ये ताला नहीं लगाए थे, ऐसे ही बंद था छिटकिनी। उसमें आसानी से चोर घुस सकता है और सामान को बिखरा उखरा देखे। गिरिडीह में पिछले 3 दिनों से लगातार हो रही बारिश ने नगर निगम की व्यवस्थाओं की पोल खोल कर रख दी है। जहां एक और शहर के नागरिकों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली, वहीं दूसरी ओर नगर निगम क्षेत्र के वार्ड नंबर 1 कल्याण डी के लिए यह बारिश मुसीबत बनकर आई। इलाके में सड़क से लेकर घरों तक बारिश और नालियों का गंदा पानी भर गया है। घरों में पानी घुसने से लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। दिव्यांग लालू साहब के परिवार को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उनकी पत्नी ने बताया कि 4 लेन सड़क निर्माण के बाद सड़क का स्तर ऊंचा हो गया है, जबकि नाली नीचे रह गई है। ऐसे में बारिश का पानी घर में घुस रहा है और परिवार की स्थिति बेहद दयनीय हो गई है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि नाली निर्माण अधूरा छोड़ दिया गया है, जिससे नाली में पानी का बहाव बाधित हो गया है। गंदा पानी घरों में घुस रहा है और लोग खुद बाल्टी से पानी निकालने को मजबूर हैं। दिव्यांग पति के कारण घर की जिम्मेदारी अकेले उठाने वाली महिला ने कहा कि घर के सारे काम प्रभावित हो रहे हैं और प्रशासन से कई बार शिकायत के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई है। रोड तो बना है अच्छा, लेकिन रोड का पानी है, नाला नीचा की रोड ऊंचा हो गया है, नाला नीचे कर दिया है, नाला ला पानी पूरा घर घुस रहा है। समस्या मेरा अपना खराब, तो कहाँ से टंकी कर पाएंगे हम। भर जाता है हमारा पूरा चौकी डूब जाता है, रहने को हम लोग को साधन नहीं है। बारिश होता है तो इतना पानी उपछेंगे हम लोग, दोनों फैमिली है, उनका पर इसी तरह है, तो हम लोग अकेले क्या करेंगे हम। यही समस्या है कि अभी बारिश घुसा नहीं है, अभी इतना पानी हो रहा है, पूरा घर घुस जा रहा है। नाला का पानी है, रोड का पानी है, नाला निकासी नहीं दे रहा है, नाला बनाया, नाला पानी निकासी नहीं दे रहा है, अधूरा करके छोड़ रहा है, कभी यहाँ कभी वहाँ, नाला पानी मेरा घर घुस रहा है। इधर सड़कों की हालत भी कुछ काम नहीं है। जल निकासी की समुचित व्यवस्था नहीं होने के कारण सड़कों पर पानी जमा हो गया है, जिससे सड़कें तालाब में तब्दील हो चुकी हैं। लोगों को आवागमन में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय निवासियों ने नगर निगम पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि करोड़ों की योजनाओं के बावजूद व्यवस्थाएं केवल कागजों पर दिखती है। लोग शीघ्र समाधान की मांग करते हैं। गिरिडीह में शिक्षा के क्षेत्र में अहम योगदान देने वाली संस्था विक्रमादित्य क्लासेस के लिए गुरुवार का दिन गर्व से भरा रहा। संस्थान के 14 छात्रों ने एसएससी जीडी की लिखित परीक्षा में शानदार सफलता हासिल की है। इस उपलब्धि के उपलक्ष्य में संस्थान की ओर से एक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में सेवानिवृत्त इंजीनियर विनय कुमार सिंह थे। उनके साथ विशिष्ट अतिथि के रूप में सुनीत सिंह, संस्थान के निदेशक कुमार गौरव और मृगेंद्र कुमार मंच पर उपस्थित थे। इस मौके पर संस्थान के शिक्षक तुषार, श्वेतांग, प्रिंस और अभिषेक भी उपस्थित रहे। उन्होंने छात्रों को उनकी उपलब्धि के लिए बधाई दी और भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम में छात्रों के साथ साथ उनके परिजन और अन्य लोग भी उपस्थित रहे। माहौल प्रेरणादायक और उत्साह से भरपूर रहा।
गाँव की सेवा करते आ रही है। इस अवसर पर मुख्य अतिथि विनय कुमार सिंह ने कहा कि गिरिडीह जैसे क्षेत्र में प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए युवाओं को सक्षम बनाना बड़ी बात है। विक्रमादित्य क्लासेस जिस निष्ठा और गुणवत्ता के साथ काम कर रहा है वह सराहनीय है। नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत मंगलम हॉल में विक्रमादित्य क्लासेस के निदेशक श्री इंजीनियर कुमार गौरव और महेंद्रा कोचिंग के निदेशक इंजीनियर मृगेंद्र कुमार के द्वारा जो है गिरिडीह के छात्र छात्राओं के लिए कोचिंग की व्यवस्था की गई थी, जिसमें 8वीं से 12वीं तक विक्रमादित्य क्लासेस के तहत और महेंद्रा कोचिंग के तहत जो है एसएसटी, बैंकिंग, रेलवे इत्यादि सिविल विषय की तैयारियों के लिए एक संस्थान चलाया जा रहा है। अभी महेंद्रा को विक्रमादित्य क्लासेस में कर दिया गया है और यहाँ के जो है अथक प्रयास से और अच्छी गुणवत्ता के साथ शिक्षा ग्रहण करने के उपरांत आज पैरामिलिट्री फोर्सेज में 14 छात्र छात्राओं का चयनित किया गया। वहीं सुनीत सिंह ने कहा कि ऐसे आयोजनों से छात्रों का मनोबल बढ़ता है और वे आगे भी अच्छा करने के लिए प्रेरित होते हैं। आज विक्रमादित्य क्लासेस के द्वारा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया था, जिसके निमित्त मैं स्वयं और हमारे साथ इंजीनियर विनय सिंह दोनों यहाँ सम्मान समारोह में उपस्थित हुए। आज की तिथि में विक्रमादित्य क्लासेस किसी परिचय का मुहताज नहीं है। विक्रमादित्य क्लासेस के डायरेक्टर, टीचर्स काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं और आए दिन हम लोग देखते रहते हैं कि इस बाबत संस्थान के निदेशक गौरव ने कहा कि यह सफलता छात्रों की मेहनत, शिक्षकों के मार्गदर्शन और अभिभावकों के सहयोग का परिणाम है। संस्था आगे भी इसी समर्पण से विद्यार्थियों का मार्गदर्शन करती रहेगी। विक्रमादित्य क्लासेस के सफल ब्रांच में आज एसएससी जीडी के रिटर्न में हमारे 14 बच्चों ने सफल किया है। अब उनका दौड़ का परीक्षा बचा हुआ है, तो आज इसी उपलक्ष्य में हम लोग एक सम्मान समारोह रखे जिसमें 14 बच्चों का सम्मान किया गया। तो मैं गिरिडीह वासियों को कहना चाहता हूं कि विक्रमादित्य क्लासेस धीरे धीरे अपने मार्ग की जो अपने टारगेट है, अपने गोल है, उसकी तरफ बढ़ रही है। मैं सभी गिरिडीह वासियों से अनुरोध करूंगा कि विक्रमादित्य क्लासेस में इसी तरह अपना विश्वास बनाए रखें। धन्यवाद। गिरिडीह समाहरणालय सभा कक्ष में गुरुवार को उपायुक्त राम निवास की अध्यक्षता में जिला स्तरीय खनन टास्क फोर्स की समीक्षा बैठक आयोजित हुई। बैठक में जिले में हो रहे अवैध खनन, परिवहन और भंडारण को लेकर गहन चर्चा की गई और अधिकारियों को सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए। बैठक में उपायुक्त ने विशेष रूप से अवैध बालू, कोयला, अभ्रक और पत्थर खनन की स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि खनन क्षेत्र में कानून का सख्ती से पालन हो और दोषियों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई की जाए। वन क्षेत्रों में हो रहे अवैध खनन पर भी कड़ी नजर रखने और जरूरत पड़ने पर छापेमारी करने के निर्देश दिए। जिला खनन पदाधिकारी ने बताया कि जून 2025 तक जिले में अवैध खनिज परिवहन से जुड़े कुल 33 वाहन पकड़े गए, जिनमें से 24 वाहन संलिप्त पाए गए और 16 पर प्राथमिकी दर्ज हुई है। इनसे 51.99 लाख रुपए की राशि वसूली गई है। विभिन्न पट्टा धारकों से अब तक कुल 3.14 करोड़ रुपए की वसूली भी की गई है। बैठक में जानकारी दी गई कि 10 जून से 15 जून तक एनजीटी के आदेशानुसार बालू का उठाव पूरी तरह प्रतिबंधित है। इसके बावजूद अवैध उठाव की सूचना पर 17 वाहनों पर कार्रवाई की गई, जिसमें से 9 से जुर्माने के तौर पर 1.5 लाख रुपए वसूले गए और 7 प्राथमिकी दर्ज की गई। इसके अलावा जमुआ, तीसरी और गांवा थाना क्षेत्र में कोयला, माइका और चिप्स के अवैध खनन पर भी अलग अलग प्राथमिकी दर्ज की गई है। उपायुक्त ने सभी संबंधित विभागों से समन्वय बनाकर लगातार निगरानी और कार्रवाई करने को कहा है।
पचम्बा स्थित बुढ़वा तालाब रोड आज आम लोगों के लिए परेशानी का बड़ा कारण बना हुआ है। हालात इतने खराब है कि अब यह सड़क कम और तालाब ज्यादा नजर आती है। बरसात ने इसकी जर्जर हालत को और खतरनाक बना दिया है। ओवरब्रिज के नीचे का यह हिस्सा साल भर गड्ढों और कीचड़ से परेशान करता है, लेकिन बारिश में यहाँ से गुजरना किसी जुए से कम नहीं। गड्ढों में पानी भर चुका है, जिससे सड़क और खतरनाक हो गई है। हर आने जाने वाला व्यक्ति आशंका में जी रहा है कि कब कोई दुर्घटना हो जाए। छोटी गाड़ियों के चालक भारी वाहनों से डरते हैं और बड़े वाहन चालक चिंतित रहते हैं कि कब कोई बाइक या पैदल यात्री उनकी गाड़ी के आगे गिर पड़े। लोग कह रहे हैं कि ना तो प्रशासन की नजर इस पर पड़ रही है और ना ही जनप्रतिनिधियों की। स्थानीय लोग बार बार मांग कर चुके हैं कि सड़क की मरम्मत की जाए, लेकिन अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। ग्रामीणों का कहना है कि जब कोई बड़ी घटना होगी तभी शायद प्रशासन जागेगा। अब देखना यह है कि आखिर कब इस रास्ते पर गुजरने वाले अफसर, नेता और जनप्रतिनिधि इसकी गंभीरता को समझेंगे या फिर यह सड़क क्यों ही जानलेवा बनी रहेगी। मैंने गले देखा है ना, स्लिप पुल बने गए पूरा परेशानी। हम कभी गिर जाए, कभी टेम्पो गिर जाओ, कभी हम भी गिर जाइए। ये रोड से अभी देखिए 3 रोड में है, अभी आ रहे थे बच गए, गिर जाते। पानी भरा हुआ है, कहाँ गड्ढा है कहाँ क्या है पता नहीं चल रहा है। के भी नीचे भी खराब है, पुल के ऊपर भी इतना खराब है। कोई भी गाड़ी वाला अगर आता है तो गिर के ही जाता है, वो आखिर जाए किधर से। सरकार से यही मांग कर रहे हैं कि इस रोड को जल्द से जल्द मरम्मत किया जाए। गिरिडीह उपायुक्त रामनिवास यादव की अध्यक्षता में गुरुवार को सड़क सुरक्षा समिति की बैठक हुई। बैठक में जिले में सड़क हादसों को रोकने और यातायात व्यवस्था को सुधारने को लेकर कई दिशा निर्देश दिए गए। बैठक में उपायुक्त ने कहा कि बिना हेलमेट, ओवरलोडिंग, ओवर स्पीड, ट्रिपलिंग और बिना सीट बेल्ट चलाने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाए। साथ ही हिट एंड रन मामलों का समय पर निष्पादन सुनिश्चित किया जाए। इसके साथ ही उन्होंने शहर में ब्लैक स्पॉट की पहचान कर वहां सुधार कार्य, जरूरी रोड साइन और दुर्घटना की जानकारी प्रदर्शित करने के निर्देश दिए गए। वहीं ई रिक्शा के लिए अलग रूट तय करने और सभी सीसीटीवी कैमरों को दुरुस्त करने की बात भी कही गई। बैठक के दौरान गुड सैमरिटन योजना के तहत घायलों की मदद करने वालों को सम्मानित करने और प्रचार प्रसार बढ़ाने पर भी जोर दिया गया। बैठक में पुलिस अधीक्षक, परिवहन पदाधिकारी समेत कई विभागीय अधिकारी मौजूद थे। भाजपा गिरिडीह नगर इकाई की एक बैठक गुरुवार को आयोजित की गई। यह बैठक पार्टी के प्रदेश एवं जिला नेतृत्व के निर्देश अनुसार विकसित भारत के अमृत काल अभियान के तहत बुलाई गई थी। बैठक की अध्यक्षता नगर अध्यक्ष हरमिंदर सिंह बग्गा ने की, जबकि कार्यक्रम की रूपरेखा जिला अध्यक्ष महादेव दुबे के मार्गदर्शन में तय की गई। बैठक में पूर्व नगर अध्यक्ष संजीत सिंह पप्पू को कार्यक्रम का संयोजक और जयशंकर सिन्हा उर्फ सिंह को और विवेक कुमार विक्की को सह संयोजक नियुक्त किया गया। साथ ही गिरिडीह नगर की पूरी टीम का गठन किया गया और सभी शक्ति केंद्रों के प्रमुखों की जिम्मेदारियां तय की गई। बैठक में यह निर्णय लिया गया कि आगामी 15 अगस्त तक एक पेड़ मां के नाम वृक्षारोपण अभियान चलाया जाएगा। प्रत्येक शक्ति केंद्र पर चौपाल लगाकर केंद्र सरकार की 11 वर्षों की उपलब्धियों को आम जनता तक पहुंचाया जाएगा। साथ ही वरिष्ठ नागरिकों का 100% आयुष्मान योजना में पंजीकरण कराने का लक्ष्य रखा गया है। इसके अतिरिक्त 21 जून को हर बूथ पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, 23 जून को डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी बलिदान दिवस, 24 जून को झारखंड सरकार के विरोध में गिरिडीह ब्लॉक परिसर में प्रदर्शन और 25 जून को आपातकाल के संदर्भ में लोकतंत्र सेनानियों को सम्मानित करने का कार्यक्रम प्रस्तावित है। 29 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात का आयोजन बूथ स्तर पर किया जाएगा, जिसके बाद पुनः वृक्षारोपण किया जाएगा।
आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने ये योजना लाई है। इसके तहत आप सिर्फ आधार कार्ड देकर अपना पंजीयन आयुष्मान में करवा सकते हैं और भी बहुत सारी कल्याणकारी योजनाएं चल रही है। इन्हीं योजनाओं को लेकर आज यह महत्वपूर्ण बैठक रखी गई है। इस कार्यक्रम के बीच में आगामी 24 जून को भारतीय जनता पार्टी के द्वारा गिरिडीह के सभी अनुमंडल कार्यालय में एक धरना प्रदर्शन का आयोजन किया जा रहा है। जिस तरह इस सरकार में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, ट्रांसफर पोस्टिंग लगातार भ्रष्टाचार में लिप्त सरकार कर रही है, विकास के नाम पर यह सरकार शून्य है। ट्रांसफर पोस्टिंग और घूसखोरी की जो स्थिति राज्य में है वर्तमान समय में, यह काफी भयावह होती जा रही है। आज गिरिडीह बस स्टैंड पड़ाव के नज़दीक नगर के महामंत्री सिंकू सिन्हा के कार्यालय में पार्टी की बैठक नगर अध्यक्ष रविंदर सिंह बग्गा के अध्यक्षता में हो रही है, जिसमें आगामी कार्यक्रम हमारी पार्टी के द्वारा चलाए जा रहे हैं, जिसमें कि वृक्षारोपण करना है, हमारे 11 साल सरकार के बेमिसाल साल की उपलब्धियों को जनता के बीच बताना है, चौपाल करना है, आपातकाल के 25 तारीख जो आपातकाल है उसके उपलक्ष्य में सेमिनार करना है, जिसमें सभी उस काल के जिन्होंने जेल। बैठक में संजीव सिंह पप्पू, समीर दीप, पवन कंधवे, सिंकू सिन्हा, विवेक विकी, ज्योतिष शर्मा, नीलू सिन्हा, आदित्य यादव समेत कई कार्यकर्ता उपस्थित थे। गिरिडीह संग्रहालय सभागार में गुरुवार को स्वच्छ भारत मिशन के तहत स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2025 पर आधारित एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला की अध्यक्षता उप विकास आयुक्त स्मृता कुमारी ने की। इस दौरान जिले को स्वच्छता रैंकिंग में बेहतर स्थान दिलाने को लेकर रणनीति बनाई गई। उप विकास आयुक्त ने कहा कि स्वच्छता केवल जिम्मेदारी नहीं, हमारा कर्तव्य है और सभी कर्मी इसमें सक्रिय भूमिका निभाएं। कार्यशाला में ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन, ODA प्लस, नागरिक फीडबैक ऐप और जन भागीदारी जैसे बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा हुई। कार्यशाला में सिविल सर्जन, PhD अभियंता, पंचायती राज पदाधिकारी समेत कई अधिकारी उपस्थित रहे। सभी को अपने अपने क्षेत्रों में स्वच्छता अभियान को गति देने का निर्देश दिया गया। तीसरी थाना क्षेत्र के ग्राम खोरो की रहने वाली सीता देवी और हेमिया देवी तीसरी थाना प्रभारी के खिलाफ गिरिडीह के अंबेडकर चौक पर धरना पर बैठी हुई है। महिला का आरोप है कि तीसरी पुलिस ने शराब माफिया को पकड़वाने वाले उनके भाई सिकंदर तूरी एवं श्रवण तूरी को जेल भेज दिया, जबकि शराब माफिया साधु कुमार पिता युगल साव एवं मनोज कुमार पिता छोटन साव को थाने से ही ले देकर रफा दफा कर दिया गया। महिला का आरोप है कि साधु कुमार और मनोज कुमार दोनों शराब तस्कर हैं। दोनों लोग मोटरसाइकिल के जरिए तीसरी के सीमावर्ती इलाकों से बिहार में अंग्रेजी शराब की तस्करी करते हैं। 10 जून को दोनों लोग मोटरसाइकिल के जरिए शराब की तस्करी कर बिहार जा रहे थे। इसी दौरान उनके भाई सिकंदर तूरी, श्रवण तूरी, अजय तूरी और रमेश कुमार ने उन्हें पकड़ लिया और इसकी सूचना तीसरी पुलिस को दी, लेकिन मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी को थाने में बिठा लिया और बाद में झूठा मुकदमा तैयार कर आरोपी लोगों को थाने से ही छोड़ दिया, जबकि उनके भाइयों को छोड़ने के एवज में पैसे की मांग की गई। पैसा नहीं देने पर सभी को तीसरी थाना कांड संख्या 50/2025 दर्ज करते हुए जेल भेज दिया। उन्होंने पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन से मामले की जांच कर दोषी पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई की मांग की है। अगर दे दिए हम लोग, ठीक है, हम लोग बोला क्या दो जने को गिरफ्तार नहीं करेंगे और 4 जनों को गिरफ्तार कर दिया, सिकंदर तुरी को, रामा कुमार को, विकी दयाल को, श्रवण कुमार को। तो SPDC आया तो बोला, ऑडियो कॉल पर बात हुआ था कोई मंडल लड़का, मतलब विजय कुमार मंडल से, तो सर ने बोला थाना पर आओ, कुछ ले दे करके हम लोग मैनेज कर देंगे। वो मेरे पास ऑडियो भी है और हम लोग जो शराब का मामला जो दिखा रहे हैं तो सर बात नहीं ले रहा है और उन लोग का से पता नहीं घूस ले करके पैसा ले करके और मनोज कुमार को निकाल दिया। तो मतलब जो शराबी माफिया है उन लोग का छोड़ दिया
और जो निर्दोष है उन लोग का चालान कैसे कर दिया। हम जब वीडियो दिखा रहे हैं यहाँ कि देखिए सर इसमें शराब पैकिंग है, गाड़ी में पैकिंग है, वो बातें नहीं ले रहा है, बोल रहा है नहीं कुछ नहीं है, उन लोग गुंडा है, गुंडा तो उन लोग का नाम दे करके झूठ मूठ में उन लोग का भेज दिया गया है। तो सुनील साहब हम लोग बोला कि सुनील साहब को चलो, बड़ा बाबू ने बोला सुनील साहब आएगा, और बड़ा बाबू के पास वहाँ उन लोग कॉल कर देता है कि हम नहीं जाएंगे, इन लोग का चालान कर दीजिए। तो क्या हम लोग सच्चे बोल रहे हैं क्या झूठ में बोल रहे हैं? हम लोग जो सच्चाई वही लड़ना चाहते हैं। मीडिया वाला के हम लोग बुलाए तो बड़ा बाबू साथ में वहाँ बैठ करके उन लोग का मना कर दिया इंटरव्यू लेने के लिए, बोला नहीं लो इंटरव्यू, छोड़ दो इन लोग का। यह था हमारा आज का बुलेटिन। ताजा तरीन खबरों के लिए जुड़े रहें हमारे फेसबुक पेज समृद्ध समाचार पर। इस बुलेटिन में बस इतना ही। दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार।